नमस्कार आप सभी का मेरे इस पिंटू स्मार्ट चैनल में। आज थोड़ा डिले हुआ मुझे क्लास करने में, लेकिन फिर भी मैं आया हूँ, कुछ काम था दोस्तों, इसीलिए। आज करंट अफेयर्स करेंगे। डेट में 19 दिसंबर 2023 आज का डेट है, और देखेंगे कि आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, पार्लियामेंट पासेस पोस्ट ऑफिस बिल 2023 रिप्लेसिंग पोस्ट ऑफिस ओल्ड बिल एक्ट 1898। पार्लियामेंट में हाल ही में क्या किया है, आज के दिनों में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को लॉन्च किया गया है। पुराने जो हमारे बिल थे, पोस्ट ऑफिस बिल ऑफ 1898 एक्ट में, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से बनाए हुए थे मोस्ट प्रोबेबली, तो उसी हिसाब से उस बिल को यहाँ पर रिप्लेस किया गया है। किस हिसाब से ना, पोस्ट ऑफिस बिल 2023 के नाम से। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो है, यूपी सरपास तमिलनाडु टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया आफ्टर महाराष्ट्र इन जीडीपी शेयर। अगर पूरे इंडिया में बात की जाए हमारे स्टेट्स के हिसाब से, तो जीडीपी शेयर में सबसे पहले आते हैं महाराष्ट्र, जिनका शेयर है 15.7%। लेकिन वहीं पर इसके बाद तमिलनाडु थे सेकंड में, लेकिन अभी क्या हुआ, उत्तर प्रदेश आ गए हैं सेकंड पोजीशन में इन टर्म्स ऑफ जीडीपी शेयर, और इस हिसाब से ये सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाते हैं भारत के, महाराष्ट्र के बाद, पर तमिलनाडु के पहले। और अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल नंबर 5th पोजीशन में है इस हिसाब से। तो हमारे जो अभी का करंट अफेयर्स है वह फर्स्ट में महाराष्ट्र, सेकेंड में हमारे लार्जेस्ट इकोनॉमी में आते हैं यूपी, देन उसके बाद तमिलनाडु, देन गुजरात, और 5th पोजीशन में है वेस्ट बंगाल हमारे जीडीपी शेयर में। थर्ड नंबर में आते हैं एफटीडी, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। ये एक तरह का बीमारी है दोस्तों, जो कि बहुत एक अनकॉमन है, मतलब ये कॉमन, साधारण नहीं है, ये असाधारण एक तरह का बीमारी है जो डिमेंशिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें इंसान का बिहेवियर, उसका चाल चलन और भाषा इंसान का अचानक से बदल जाता है। तो इस कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम अभी एफटीडी देखा जा रहा है लोगों में, जो कि बहुत अनकॉमन टाइप ऑफ एक डिमेंशिया का ही पार्ट है, जो कि इंसान भूल जाते हैं, कुछ बहस हो जाने से कुछ दिमागी प्रॉब्लम होता है, उसी हिसाब से एक अनकॉमन प्रॉब्लम एफटीडी, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, देखा जा रहा है। नेक्स्ट में आते हैं JN.1 वेरिएंट ऑफ कोविड-19 वायरस। ये एक वार्निंग कंसर्न है। WHO ने क्या कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ZN.1 मतलब ये कोविड-19 वायरस का और एक प्रकार सामने आया है जो कि बहुत जानलेवा है, और डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इससे बचने के लिए हमें मास्क पहनना जरूरी है, हैंड सैनिटाइज करना जरूरी है, और लोगों से दूरी बना के रखना उचित है। तो इसी हिसाब से ZN.1 एक कोविड-19 वायरस का एक प्रकार है, एक वेरिएंट है, जो कि WHO ने इसको कहा है, इससे सावधानी रहे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, इंडिया एंड एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, 250 मिलियन का लोन दिया गया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए डेवलपमेंट के हिसाब से। तो इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिनका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस है, तो वहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक लोन लिया गया है इंडस्ट्री के रिलेटेड। तो इंडिया और ईडीबी का इस हिसाब से लोन आ रहा है। र्यूवेन अजार अपॉइंटेड इजराइल्स न्यू एम्बेसडर टू इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है, र्यूवेन अजार जो है वो इजराइल के नए एम्बेसडर बने हैं भारत के, मतलब इजराइल की तरफ से हमारे भारत में जो एम्बेसडर आए हैं उनका नाम है र्यूवेन अजार, और ये इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव है और हमारे न्यू एम्बेसडर हैं भारत के। लास्ट पॉइंट, एनएसडीसी एंड सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट join hands to safeguard Indian laborers' right. Obviously, it is very important कि एनएसडीसी और सऊदी अरबिया, ये दोनों, एनएसडीसी आपको बता दूं दोस्तों, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, और सऊदी अरबिया एक कंट्री है। ये दोनों एक कॉर्पोरेशन है भारत का और एक देश है। ये दोनों गवर्नमेंट क्या किए, ज्वाइन हैंड किए पर्टिकुलर ऑफिशियल हिसाब से, और ये सेफ गार्ड कर रहे हैं भारतीय श्रमिक का अधिकार, मतलब इंडियन लेबरर्स राइट को सेफ गार्ड कर रहे हैं। ये कौन से, एनएसडीसी एंड सऊदी अरबिया गवर्नमेंट। ये बहुत जरूरी है जानना दोस्तों, और ये करंट अफेयर्स के हिसाब से आज के लिए बहुत वाइटल ये पॉइंट था, और मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, क्योंकि ऑब्वियसली ये पॉइंट में एग्जाम में बन ही जाता है। इस हिसाब से आप इसको रीडिंग करिए और अच्छे से पढ़िए दोस्तों। और रोज की तरह मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन किया था पर उसका आंसर मुझे मिला नहीं अपने फ्रेंड लोगों से,
और जो मुझे देखते हैं यूट्यूब में। पर मैं अभी फिर एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ और आशा है इस बार आप क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ अकबर। अकबर का असली नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ अकबर। अकबर जो राजा थे उनका असली नाम बताना है। तो आपको इसका आंसर, मुझे विश्वास है कि आप कमेंट सेक्शन में देंगे और मैं आपका कमेंट सेक्शन में इस आंसर को वेट करूंगा। और अब तक के लिए यहीं तक रहा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।